हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम सेकंड क्लास की ईवीएस की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा बेसिक नीड्स। इसमें जो है बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें जो है एज अ ह्यूमन क्या क्या बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे जो हमारा खाना है, हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कैसे तरह के हमारे घर होते हैं, तो बच्चों को वो सब बेसिकली पढ़ाया जाता है। तो हम चैप्टर की ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इसकी वर्कशीट्स सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है चूज़ द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उन्हीं के बीच में एक ब्लैंक है। तो हमने जो है उसके जो सही ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है और वहाँ पे उसे भरना है। सबसे पहले है वी ईट फूड टू गेट डैश टू वर्क एंड प्ले। जब भी इस वर्कशीट को सॉल्व करें तो बच्चों को साइड बाय साइड इसे बिठाएं और उनसे पूछिए कि कौन से ब्लैंक में कौन सा आंसर आना चाहिए। उसे जो है जो ये लाइन है इसकी हिंदी में भी ट्रांसलेट करें और ऑप्शन भी उसे समझाएं, फिर उससे पूछें। इससे बच्चा जो है शार्प होता है। तो इसका मतलब है कि हम जो है खाना खाते हैं ताकि उससे हमें क्या मिले, जिससे हम काम और खेल सकें। तो देखते हैं हमें खाने से क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है स्लीप यानी सोना, दूसरा है वाटर यानी पानी, और तीसरा है एनर्जी। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि हमें खाने से क्या मिलता है। हमें खाने से मिलती है एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। नेक्स्ट है वी गेट वाटर फ्रॉम सोर्सेज लाइक डैश, कि हमें पानी कौन से स्रोतों से या जगह से मिलता है। पहला है ऑप्शन रोड, दूसरा है रिवर, तीसरा है बस। तो हमें पानी कहाँ से मिलता है। पानी मिलता है रिवर से। तो हम यहाँ लिखेंगे रिवर्स या रिवर। थर्ड है इन रेनी सीजन वी यूज़ अ डैश टू स्टे ड्राई, कि बरसात के मौसम में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं ताकि हम सूखे रह सकें। पहला ऑप्शन है स्वेटर, दूसरा ऑप्शन है टी शर्ट, तीसरा ऑप्शन है रेन कोट। देखिए स्वेटर और टी शर्ट को हम यूज़ करें तब भी बारिश में हम भीग जाएंगे, लेकिन रेन कोट का यूज़ करने पे हम भीगते नहीं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेन कोट। नेक्स्ट है अ हाउस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ इज कॉल्ड अ डैश हट, कि वो घर जो मिट्टी और लकड़ियों से बना होता है उसे कैसा घर कहते हैं। पहला है कच्चा, दूसरा ऑप्शन है पक्का, या थर्ड ऑप्शन है इग्लू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कच्चा, KUTCHA। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने बताना है कि वो सही हैं या गलत हैं। सबसे पहला है वी कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट एयर, कि हम हवा के बिना काफ़ी दिनों तक जीवित रह सकते हैं। तो क्या हम हवा के बिना रह सकते हैं। नहीं, हम हवा के बिना कुछ पल भी नहीं रह सकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है वी वेयर सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स ऑल ईयर अराउंड, कि हम पूरा साल एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। क्या हम सर्दी और गर्मी में सेम कपड़े पहनते हैं। नहीं, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में कॉटन के या फिर हल्के कपड़े पहनते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज ईट जंक फूड, कि हमें हमेशा ही जंक फूड खाना चाहिए। तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमें जंक फूड हमेशा नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल एनिमल्स बिल्ड द सेम हाउस, कि सभी जानवर जो हैं एक ही तरह का घर बनाते हैं। तो क्या सभी जानवर एक ही तरह के घर में रहते हैं। नहीं, कुछ जानवर ज़मीन के नीचे रहते हैं, कुछ जानवर गुफाओं में रहते हैं, कुछ जानवर पेड़ों पे भी रहते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा फॉल्स। सर्कल द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमें देखना है कि उनमें से सबसे ऑड कौन सा है। तो सबसे पहले है एप्पल, बनाना, चेयर, ऑरेंज। अब यहाँ पे बच्चों ने ध्यान देना है कि एप्पल हमारा फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है। तो सबसे अलग कौन सा हुआ चेयर। तो हम चेयर के ऊपर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है रेनकोट, टी शर्ट, स्वेटर, इग्लू। अब देखो रेनकोट को भी हम पहनते हैं, टी शर्ट भी हम पहनते हैं, स्वेटर भी हम पहनते हैं, लेकिन इग्लू तो रहने की जगह इसे नहीं पहना जा सकता। तो इग्लू यहाँ पे ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट, स्लीप, लंच, डिनर।
अब यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है, ये 3 टाइम है जब हम खाना खाते हैं, लेकिन स्लीप के टाइम तो हम खाना नहीं खाते, तो ये हो जाएगा हमारा ऑड वन। नेक्स्ट है माउंटेन, पॉन्ड, रिवर, वेल। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, रिवर मतलब नदी और वेल का मतलब होता है कुआं। तो हमें पॉन्ड से भी पानी मिलता है, रिवर से भी पानी मिलता है, वेल से भी पानी मिलता है। माउंटेन से, अब देखिए ये तीनों जो है क्लीन वाटर सोर्सेज हैं, यहाँ पे साफ़ पानी होता है। माउंटेन पे भी पानी होता है लेकिन कभी कभार वो साफ़ नहीं होता, और माउंटेन जो है डायरेक्ट पानी का सोर्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऑड यही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में जो वर्ड दिए गए हैं, हमें इन्हें कॉलम बी के जो पूरी सेंटेंस है उनके साथ मैच करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कॉटन क्लोथ। अब हम देखेंगे कि कॉटन क्लोथ के साथ कौन सा सबसे ज़्यादा जो है सही लग रहा है। सबसे पहला है हाउस मेड ऑफ आइस। अब कॉटन क्लोथ जो होते हैं बर्फ़ से बने घर तो नहीं होते, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है वी ड्रिंक इट एवरी डे। हम कॉटन क्लोथ्स को ड्रिंक नहीं करते, हम कॉटन क्लोथ्स को पीते नहीं हैं। नेक्स्ट है कीप अस वार्म इन विंटर, कि कॉटन क्लोथ हमें गर्म सर्दियों में गर्म रखते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि कॉटन क्लोथ्स तो हल्के कपड़े होते हैं। नेक्स्ट है वी वेयर इन समर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कॉटन क्लोथ्स को हम कब पहनते हैं, समर्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा वी वेयर इन समर। नेक्स्ट है इग्लू। इग्लू अभी हमने पढ़ा था कि इग्लू कौन सा होता है, इग्लू वो घर होता है जो आइस से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाउस मेड ऑफ आइस। नेक्स्ट है लंच। अब पहली दो अब ये 2 स्टेटमेंट्स तो हम पढ़ चुके हैं, इससे तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। जो लास्ट में बचती है लंच, लंच हो गया द मील वी ईट इन आफ्टरनून, की दोपहर को जो हम खाना खाते हैं उसे लंच कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर। अब हमारे पास वाटर के लिए 2 ऑप्शन है, एक है कि वी ड्रिंक इट एवरी डे और दूसरा है कीप अस वार्म इन विंटर। तो पानी तो हम रोज़ पीते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वी ड्रिंक इट एवरी डे, और जो स्वेटर है वो हमें विंटर्स में गर्म रखता है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।